वजह ये है सर कि इसमें जो भी लाभ आते हैं सर, बहुत सारी योजनाएं ऐसी है कि जो कि सर हम तक पहुंची है। इससे पहले ना तो कोई लाभ होता था और ना तो मतलब कोई भी स्कीम हम तक नहीं पहुंचती थी। इसका जो है सदस्य बनने की वजह ये है कि सर हम तक जो है बहुत सारे लाभ पहुंचे हैं। बहुत सारी जो चीज़ है, गलत चीज़ें, उस पर सर रुकावट बनी। मुस्लिम विरोधी बताई जाती है भारतीय जनता पार्टी, आप सदस्य बने हैं, इसका कहीं जो है अड़चन तो नहीं है? नहीं सर, कोई अड़चन नहीं है। इसका खुशी कोई खुशी अड़चन आपको नहीं है? है। हाँ सर, फुल हैप्पी। मोदी के विचारों पे भरोसा है? हाँ, पूरा भरोसा, काम पे भरोसा है? पूरा। मुंबई समेत महाराष्ट्र और पूरे देश में सदस्यता अभियान बीजेपी की तरफ से बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है और खास के दिन आज मुंबई की बहुल मुस्लिम इलाका जो कहा जाता है गोवंडी मानखुर्द, वहां पर सदस्यता अभियान बीजेपी की तरफ से चलाया जा रहा है और अच्छी खासी संख्या में लोग यहां सदस्य बनने के लिए आ रहे हैं। वसीम जो अल्पसंख्यक मोर्चा के मुंबई के अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो यहाँ पर मौजूद हैं। वसीम भाई, किस तरीके का यहाँ पर माहौल दिख रहा है? मुस्लिम बहुल इलाका मुंबई का कहा जाता है और यहाँ पर सदस्यता अभियान चला रहे हैं, किस तरीके के जो है लोगों में जोश दिखाई दे रहा है कि मामला ठंडा है? देखिए, उम्मीद से जितनी हमें उम्मीद नहीं थी उससे ज्यादा हमें यहाँ समर्थन मिल रहा है। इससे एक चीज का ये आभास हो रहा है हमें कि आम जो नागरिक है, आम जो मुसलमान है, उससे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। उसको कौन मुख्य धारा से विकास की जोड़ रहा है, उसको कौन स्कीमें पहुंचा रहा है, वो उसके साथ खड़ा हुआ नजर आता है। और हमने हाल ही में देखा जो यहाँ विधानसभा के चुनाव हुए हैं, उसमें बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज ने वोट बीजेपी को दिया है। तो उसको देखते हुए आज गोवंडी शिवाजी नगर में है हम लोग, बहुत उत्साह देखा जा रहा है। लोग लंबी लंबी कतारें लगाकर आके सदस्य बन रहे हैं। आज सोचिए, ओटीपी कोई किसी को देने के लिए रेडी नहीं रहता है। एक सरकार इस पर बहुत अवेयरनेस भी फैले, लेकिन फिर भी वो बीजेपी का सिंबल देखकर ओटीपी भी दे रहे हैं और सदस्य बन रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत सुनहरा भविष्य नजर आ रहा है। भारतीय मुस्लिम विरोधी बताया जाता है भाजपा को, उसकी वजह से कहीं कोई मुश्किलात आ रहे हैं, क्योंकि ये एरिया अबू आजमी का इलाका कहा जाता है, यहाँ से वो मौजूदा विधायक भी। देखो, ये सत्य है कि कहीं ना कहीं मुसलमानों को बरगलाकर, बहकाकर पिछले 60-65 सालों तक उन्होंने अपने राजनीति के लिए बंधक बनाया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुसलमानों को भड़काया। तो कहीं ना कहीं उसमें जरूर समय लगेगा, लेकिन आप देखिए इसी शिवाजी मानखुर्द नगर से इससे पहले अबू आजमी साहब कितने हजार वोट से जीते थे, उससे पहले कितने लाख वोट से जीते थे, लेकिन आज उनका मार्जिन बहुत कम है। इसका मतलब मुसलमानों ने उनकी नीति को, उनकी नीयत को ठुकराया है। अब मुसलमान विकास की तरफ अग्रसर है और इस देश का, इस विधानसभा का जो विकास करेगा, मुसलमान उसके साथ रहेगा। यहाँ का मुसलमान इस देश की तरक्की चाहता है, यहाँ का विकास चाहता है, इसलिए यहाँ का मुसलमान जो भी उसके साथ खड़ा है, जैसे मोदी जी ने कहा, आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति की आंखों में खुशी और उनके जीवन में खुशहाली लाने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मूल मंत्र पर चलकर मोदी जी ने हमको लाभ पहुंचाया है। आज देखिए, पूरे मुंबई में कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की दुश्मन है। आपको एक चीज मैं बता दूं, कहने की बात नहीं है, आप ऑनलाइन जाके देख लीजिए। आजादी के बाद पहली बार 52 IAS ऑफिसर बने हैं। ये अलग बात हो, उनके अंदर काबिलियत है, लेकिन बिना भेदभाव, और जब भेदभाव होता तो मुझे नहीं लगता है कि 52 IAS ऑफिसर बन पाते जो देश की दशा और दिशा तय करेंगे। तो कहीं ना कहीं बिना भेदभाव के यहाँ की सरकार चल रही है और लाडकी बहन योजना के माध्यम से मैं गवाह हूं, 29,000 से ज्यादा महिलाओं को, हमारी मुस्लिम बहनों को फायदा मिला। आयुष्मान कार्ड से फायदा मिला। तो क्यों नहीं मुसलमान जुड़ेगा, क्यों नहीं मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा? जब एक गरीब माँ, एक गरीब पिता, एक गरीब बेटा जब बिना पैसे के हॉस्पिटल जाता है और जब उसका पिता या उसका भाई, उसकी माँ जब ठीक होकर आती है, तो एक बार वो खुदा का शुक्र जरूर अदा करता है, लेकिन दूसरे नाम पे वो मोदी जी का भी शुक्रिया अदा करता है। ये है हमारी नई सरकार की ताकत। आपका शुभ नाम? मोहम्मद जुल्फिकार शेख। आपने सदस्यता ली जी। वजह क्या है? वजह ये है सर कि इसमें जो भी लाभ आते हैं सर, बहुत सारी योजनाएं ऐसी है कि जो कि सर हम तक पहुंची है। इससे पहले ना तो कोई लाभ होता था और ना तो मतलब कोई भी स्कीम हम तक नहीं पहुंचती थी। आज ये इसका जो है सदस्य बनने की वजह ये है कि सर हम तक जो है बहुत सारे लाभ पहुंचे हैं, है ना। और सर बहुत सारी जो चीज है, गलत चीजें, उस पर सर रुकावट बनी। मुस्लिम विरोधी बताई जाती है भारतीय जनता पार्टी, आप सदस्य बने हैं, इसका कहीं जो है अड़चन तो नहीं है? नहीं सर, कोई अड़चन नहीं है। खुशी खुशी आपको है? हाँ सर, फुल हैप्पी। मोदी के विचारों पे भरोसा है? हाँ, पूरा भरोसा, काम पे भरोसा है? पूरा।
लेकिन यहाँ पर इस देश में अभी इस समय काफी ज्यादा बांग्लादेशियों के खिलाफ भी मुहिम चल रही है। स्टेट से लेकर नेशनल लेवल तक कार्रवाई की जा रही है। उसको किस तरीके से देखते हैं? उसको भी बताया जाता है एंटी मुस्लिम नीति है, इस वजह से इस तरीके मोदी सरकार। नहीं सर, ऐसा जो है सर कुछ नहीं है ना, क्योंकि सर जो भी बांग्लादेशी है अभी सर अगर वो अगर कुछ गलत करते हैं तो सर उसका भी सर इल्जाम सर हमारे ऊपर आता है ना, करता को करे कोई भरे कोई, है ना। तो सर मैं ये कहना चाहूंगा कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त सर कार्रवाई हो। आपका शुभ नाम? मेरा डॉक्टर मेहता है, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा। आप भी कुछ कह रहे थे जी, बांग्लादेशियों का यहाँ पे क्या काम है? हमारा देश है, हमारा हिंदुस्तान है, हमारे लोगों के लिए कुछ मिलना चाहिए ना, जो भी सुविधा है हमारे देशों को मिलना चाहिए ना, हमारे यहाँ के रहवासियों को मिलना चाहिए। बांग्लादेशी रहकर हमारे देश में क्या करेंगे बताइए? आपका शुभ नाम सर? जी, मेरा नाम अब्दुल बाकी खान है। आप भी जो है सदस्य हैं? जी बिल्कुल। क्या सोचकर आपने सदस्यता ग्रहण की बीजेपी की, क्योंकि ये एंटी मुस्लिम बताई जाती पार्टी? हमने ये देखा सर, भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत ज्यादा जोरों से विकास कर रही है और भारत का मुसलमान जो है किसी पार्टी से नहीं विकास से जुड़ता है। तो मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी विकास कर रही है और भारतीय जनता पार्टी की जो भी स्कीमें आ रही है वो सबके लिए हो रही है। यानी भारतीय जनता पार्टी की स्कीमों में कोई भेदभाव नहीं है, सबके लिए है। लेकिन बांग्लादेशियों के ऊपर जब जो है कदम उठाती है राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, तो सवाल उठाए जाते हैं। आप इसको देश के लिए कितना खतरा मानते हैं और इस कार्रवाई को किस तरीके से? सर, बांग्लादेशी नहीं, कोई भी मुल्क के लोग अगर हिंदुस्तान में अगर आ रहे हैं, अवैध रूप से अगर रह रहे हैं, तो हमारा देश जो है उस पर कार्रवाई करना चाहिए, सिर्फ बांग्लादेशी पे नहीं। अच्छा, अगर हमारा देश इस पे कार्रवाई कर रहा है, अवैध रूप से जो लोग रह रहे हैं उस पे कार्रवाई कर रहा है, तो मेरे ख्याल से हमको जो है उस पे उसका समर्थन करना चाहिए, उसका विरोध नहीं करना चाहिए। तो आपके भी एरिया में ऐसे लोग रहते हैं, तो क्या अभी ये मैसेज कन्वे करते हैं अवेयरनेस के लिए, ताकि इस तरीके के अगर लोग हो तो आपके बीच में तो जानकारी हो? बिल्कुल, हमारे एरिया में अगर इस तरह से अवैध रूप से अगर रह रहे हैं तो हमारा काम बनता है जाकर के पुलिस को इन्फॉर्म करें, प्रशासन को जाकर के बताएं। हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो इस तरह से तो हमारे देश में जो है लोग आ करके भर जाएंगे और हमारे देश में दुनिया भर की मतलब फिर वो लोग आकर के क्राइम करेंगे, क्राइम करके चले जाएंगे, हमारा नाम खराब होगा, हमारा नागरिक देश बर्बाद होगा। सर, आप यहाँ पे देख रहा था मैं कि जो है लोगों के नाम रजिस्टर कर रहे थे, कितने लोग अब तक रजिस्टर कर चुके हैं? जी, आज सुबह 6 बजे से हम लोग कैंप यहाँ पे लगाए हैं सदस्यता अभियान का, और लगभग हजारों से ज्यादा तादाद में लोग आकर के यहाँ पे अपना नाम दर्ज कराए। लोगों में इंटरेस्ट दिख रहा है? बहुत अच्छा इंटरेस्ट दिया लोगों ने। रिस्पॉन्ड है? हाँ, बहुत अच्छा रिस्पांस है, काफी लोग खुश हुए और खुशी आकर के अभी अपने परिवार के साथ ये पार्टी से जुड़े? जी, हमारे घर में 5 परिवार है और 5 सबसे पहले मैं अपने घर का मेंबर बनाया, बाकी सब लोग यहाँ बने हैं, सब काफी खुश है, काफी मुस्लिम यहाँ से खुश है। लोगों ने सुबह बगैर नाश्ता किए लाइन लगा करके यहाँ पे खड़े होकर के 6 बजे से अभी तक कई हजारों की संख्या में आकर के हम नाम दर्ज कराए और सदस्यता अभियान का सदस्य बने। वो ये जो मुस्लिमों के खिलाफ, मुसलमानों के हम कहें बांग्लादेशियों के खिलाफ अवैध सरकार जो है आके अवैध तरीके से भारत में रह रहे हैं, घुसपैठ कर रहे हैं, इनके खिलाफ जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार मुहिम चला रही है, इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या आप लोग अपने भी इलाके में अवेयरनेस इस तरीके से फैलाते हैं कि अगर इस तरीके के लोग आए तो उसके बारे में जानकारी हो? हम सरकार का सपोर्ट कर रहे हैं। सरकार जो यह कार्यक्रम चालू की है कि जो बांग्लादेशी अलग हैं और जो लोग इस तरीके से यहाँ पे और मुस्लिम को बदनाम करते हैं, तो सरकार की नीतियों का हम पालन करते हैं, सरकार का सपोर्ट करते हैं। आपको लगता है कि वहाँ पर जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में, वो भी गलत हो रहा है, उस पर भी रोक लगनी चाहिए? हम सरकार रोक लगनी चाहिए। सरकार की सारी संस्था को हम लेकर के मान करते हैं और सरकार के सारी बातों को हम फॉलो करते हैं। आखिरी सवाल आपसे है, यहाँ इस इलाके में किस तरीके का जो है आप रिस्पांस देख रहे हैं और बांग्लादेशियों को कितनी बड़ी समस्या मानते हैं, खासतौर पर भारत के मुसलमानों में? पहले तो मैं बताना चाहिए, यहाँ के लोग बहुत भारी संख्या में जुड़ रहे हैं, हजारों की तादाद में जुड़ रहे हैं। जो लोग मैनिपुलेट कर रहे थे वो सारी चीजें दूसरी जगह पे। और जैसे कि आपने जो बांग्लादेशियों पे पूछा, बांग्लादेशी हमारे लिए बहुत बड़ा नेशनल थ्रेट है, हमें चाहिए ही नहीं, because they do crime over here and they run away to the Bangladesh. They are national threat to the country. अच्छा, तो आपको लगता है कि उसकी वजह से जो आम मुसलमान है देश की, उसकी बदनामी होती है? बिल्कुल, नाम हमारा मुसलमान ही है ना, वो भी इसी वजह से नाम खराब हो रहा है। एक जन काम खराब कर रहा है, लाखों लोग बदनाम हो रहे हैं। सर, आपका शुभ नाम?
मेरा नाम मुनावर पटेल है। मैं महामंत्री हूँ। मैं नवी मुंबई से आया हूँ आज हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से। किस तरीके का रिस्पांस देख रहे हैं लोगों के अंदर? बहुत ही अच्छा रिस्पांस है। मैं देख रहा हूँ कि हमारी जो बुरके वाली बहनें हैं, माँ है, वो सभी यहाँ पर आ रहे हैं और बड़ा अच्छा प्रतिसाद दे रहे हैं। और हम लोगों को लगता है कि हम लोग एक नया अध्याय भारतीय जनता पार्टी में स्थापित करेंगे। इतने मुसलमानों को सदस्य बनाएंगे। मोदियों की नीति पे भरोसा है आपको लगता है मुसलमान? बिल्कुल, मोदी जी देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। विश्व में जब उनका नाम है तो हम लोगों तो मुसलमान समाज तो मोदी के साथ बिल्कुल खड़ा है, उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा है। इस तरीके से सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। बाकायदे टेंट यहाँ पर लगाया हुआ है। एक मिस कॉल नंबर यहाँ पर देने के लिए कहा गया है, जिस पर आप अपना रजिस्टर कर सकते हैं। और लगातार सुबह से यहाँ पर इस तरीके से मुसलमान, खासतौर पे जो लोग हैं गोवंडी के इलाके में, वो आ रहे हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और बीजेपी के सदस्य बन रहे हैं। साथ ही लोगों को अवैध तरीके से जो बांग्लादेशी इस समय घुसपैठी पूरी समस्या बने हुए हैं, पूरे देश भर में, मुंबई में भी बड़े पैमाने पे क्रैकडाउन हो रहा है, उसको लेकर भी अवेयरनेस फैलाई जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट बिष्ट के साथ अतुल सिंह, टाइम्स नाउ नव भारत, मुंबई।